सो हेलो एवरीवन। 30 मई को जब से आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है उसके बाद से बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है और सभी के माइंड में 2-3 सवाल परेशान कर रहा है। सबसे पहला सवाल कि रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब होगा, और जो वैकेंसी के बारे में इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या वैकेंसी जो 25,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, क्या वो वैकेंसी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, तो इन तीनों सवाल के बारे में क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम बात करें रिजल्ट के डेट की, तो रिजल्ट के डेट का आपको पता है कि जब एसएससी के अलावा कोई नहीं एग्जैक्ट डेट बता सकता कि आपका रिजल्ट कब आएगा, लेकिन हम जब ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जो पिछले साल का ट्रेंड है उसको समझेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया निकल के आ जाता है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, या फिर कमोबेश एक ट्रेंड के हिसाब से एक टाइमलाइन पता लग जाता है। उस टाइमलाइन में कब वैकेंसी के बाद कब आपका रिजल्ट आ सकता है वो आपको पता लग जाएगा। तो 2023 से 2025 तक का जब आप टाइमलाइन फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर टायर 1 का एग्जाम 23 में जनवरी में हुआ और रिजल्ट आया अप्रैल में। ठीक है, उसी तरह से 24 में देखोगे तो मार्च में हुआ और जुलाई में रिजल्ट आया है। ठीक है, यानी कि लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने के बाद। उसी तरह से जब आप 25 में देखोगे जो लेटेस्ट है, फरवरी में एग्जाम हुआ और जून में रिजल्ट आया है। ठीक है, तो लगभग जैसे 24 में समय लगा वैसे ही 25 में लगा। ठीक है, उसी तरह से 26 का अगर एनालिसिस करोगे आप कि 30 मई को आपका टायर 1 एग्जाम हुआ, 15 जून को आपकी आंसर की आ गई। ठीक है, उसके बाद अभी जो प्रोसेस है रिजल्ट का है। ठीक है, तो पूरा जब हम ट्रैक करते हैं इन चीज़ों को तो हमें पता लगता है कि 2023 में टायर 1 एग्जाम से और रिजल्ट डिक्लेयर होने में 54 दिन का 54 डेज का गैप था। उसी तरह से 2024 में 102 दिन का गैप था, 2025 में 112 दिन का गैप था। अगर हम एवरेज भी लगाए तो एवरेज ऐसा समझ में आता है कि लगभग 3 महीने यानी कि 90 दिन का अप्रोक्स गैप जो टायर 1 और रिजल्ट में देखने को मिल रहा है लास्ट 3 इयर्स में। तो सेम अगर हम पैटर्न को समझे और उस सेम 89 डेज 90 डेज के फॉर्मूले को लगाए तो ये समझ आता है कि जो 30 मई में हमारा जो एग्जाम कंप्लीट हुआ था उससे अगर एग्जैक्ट 89 डेज कैलकुलेट करें तो हमारा जो डेट निकल कर सामने आता है वो आता है 27 अगस्त 2026। ठीक है, लेकिन इसमें अभी कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री की तरफ से एक पीआईबी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि एसएससी अब कोशिश कर रही है कि कोई भी जो एग्जाम है उसको 6 से 8 महीने में रिक्रूटमेंट का जो पूरा साइकिल है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि एसएससी जो इस बार भी जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है उसको फॉलो करेगी और रिजल्ट आपका जल्द से जल्द निकालने का कोशिश करेगी। ठीक है, फिर भी अगर आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखोगे तो 27 अगस्त डेट बनता है, उससे पहले या इसी मंथ में आपको अगस्त में लास्ट तक आपको दिखेगा कि रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सवाल था हमारा कि फिजिकल कब तक हो सकता है, तो फिजिकल देखो सेम जो पैटर्न आप फॉलो करोगे तो जो रिजल्ट के लगभग 85 से 110 दिन के बाद आपका फिजिकल होता है, तो सितंबर या अक्टूबर के आसपास आपका फिजिकल का भी डेट आ जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट और फिजिकल का डेट हमने कंप्लीट कर लिया, समझ लिया कि कब तक एक्सपेक्टेड है आ जा सकता है। ठीक है, अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें सभी लोगों का जीवन निर्भर करता है उस पर, वो है कि क्या वैकेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत कम है, 25,000 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी लोग एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बताना चाहूँगा ओसवाल बुक्स की तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए पिछले साल का 2017 से 2026 का जो इम्पोर्टेंट शिफ्ट है उसमें से 29 प्रीवियस ईयर पेपर सिलेक्ट करके लाया गया है और एक बुक में कंपाइल करके आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है पीवाईक्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोग इसको परचेज कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं मेन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो हमारा एक क्वेश्चन था वैकेंसी के बारे में। तो देखिए वैकेंसी का भी अगर आप पिछले साल का देखोगे
तो 2023 में जब नोटिफिकेशन डाला गया था तो 45,000 के आसपास वैकेंसी बताई गई थी, लेकिन ये वैकेंसी लास्ट में फाइनल रिवाइज होकर 50,000 हो गया, यानी कि 4,306 के आसपास वैकेंसी जो नोटिफिकेशन में दिया गया था और जो फाइनल वैकेंसी थी उसमें इंक्रीज हुआ। ठीक है, लगभग 10% के आसपास वैकेंसी बढ़ी थी। 2024 में भी सेम पैटर्न देखने को मिला था। 26,000 वैकेंसी थी, फाइनल वैकेंसी 46,000 हो गया था। लगभग हाईएस्ट 20,000 के आसपास वैकेंसी एक बार में इंक्रीज हो गया था, जो कि 80% इंक्रीज देखने को मिला था। लास्ट ईयर जो 25 में देखोगे तो 39,000 के आसपास वैकेंसी थी, ये बढ़ के हो गया था 53,000, यानी कि 14,000 वैकेंसी बढ़ा था। ठीक है, अगर सेम चीज़ों को समझे और इस बार का देखें तो इस बार कुछ दिनों पहले ही एसएससी का जो जीडी का वैकेंसी होता है, जो एमएचए के अंदर आता है, उसमें बताया गया था कि लगभग 60-70,000 से ऊपर ही पोस्ट खाली है। ठीक है, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि जो आपका वैकेंसी है 10-20 हज़ार एटलीस्ट बढ़े और जो आपका वैकेंसी है 40 से 45,000 इस बार भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वैकेंसी के बारे में जो सबका थ्योरी है वो मैंने आपको प्रीवियस ईयर डेटा के हिसाब से बता दिया है कि जो वैकेंसी है इस बार भी इंक्रीज होगी ही होगी पिछले साल के ट्रेंड को देखते हुए। और जो जीडी में जो वैकेंसी भरी जाती है उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बहुत ही कम समय में वैकेंसी ज़्यादा जनरेट हो जाती है, इसलिए हमेशा नोटिफिकेशन में और जो फाइनल वैकेंसी है उसमें अंतर देखने को मिलता है और हमेशा ही बढ़ी हुई वैकेंसी आती है। तो 2026 में भी जो जीडी का वैकेंसी है उसमें बढ़ा हुआ आपको फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कितना बढ़ेगा उसका एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन आपको ये चीज़ बता के चलूँ कि 10,000 से 15,000 वैकेंसी आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी। ठीक है, आई होप दोस्तों सारा जो जीडी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे उसका सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी अपडेट आती है एसएससी या फिर अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम से रिलेटेड वो आपको वहां पर मिल जाती है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।